अस्सलाम वालेकुम। ये वीलॉग मेरा कराची के पश्तूनों के लिए ख़ास तौर पर और पाकिस्तान भर के पश्तूनों के लिए उमूमी तौर पर है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं इस शख्स की जिसमें ये ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन का जो भी अहदेदार है, सदर है, वो इस पुलिस वाले के साथ, ये आईजी है या जो भी है, साथ खड़ा हुआ है। इसकी वीडियो मुझे भी नहीं मिली है जिसमें नहायत बदतमीज़ी और बदतहजीबी का मुजाहरा किया गया है। और उसके साथ साथ ये एक और वीडियो है, इसको सुनिएगा। ट्रांसपोर्ट के सामने निकल के जो है हमारे गाड़ियों को जलाते हैं। ये 2 टके के लड़कों के लिए मैं पैगाम देता हूँ, खुदा की कसम अगर फिर कोई गाड़ी के सामने आओगे ना, वो गाड़ी ऐसा आपका तमाशा दिखाएगा पूरे कराची को ना। तो आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये एक खुली नंगी धमकी दी हुई है। मैंने तकरीबन 24 घंटे पहले पहली बार एक वीलॉग बनाया था, 3 वीलॉग बना चुका हूँ जिसमें मैं बात कह चुका हूँ कि ये पठान मुहाजिर फिसाद की साजिश है। मगर याद रखिए, कोई भी शतरंज की सियासी बिसात बिछाए या कोई साजिश करे, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती कि जब तक कि कोई प्यादा बनने को तैयार ना हो जाए। और जब इस जैसे लोग प्यादे बनने को तैयार हो जाएं, तो जिम्मेदारी आयद होती है जो 2 ग्रोह हैं या और जो ग्रोह हैं उनके जिम्मेदार अफराद साजिश की निशानदेही करें। महाजिर कौम से तकरीबन हर फर्द ने इस साजिश की ना सिर्फ ये कि निशानदेही की है, बल्कि पश्तूनों को अपना भाई और इस शहर कराची का वारिस भी करार दिया है। मगर पश्तूनों की तरफ से अब तक मेरे ख्याल में 48 घंटे तो आफाक अहमद साहब की वाक़े के हो चुके हैं, गिरफ्तारी के, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और पश्तूनों की तरफ से रिस्पॉन्स ना आना जो है वो ख़तरनाक बात है। ख़तरा 2 में से एक हो सकता है। एक ख़तरा तो यह है कि सारे के सारे जो हैं, जो खामोश हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, PMLN या पीपल्स पार्टी समेत, पीपल्स पार्टी को हम निकाल देते हैं, इन सारी पार्टियों के जो पश्तून हैं वो जहनी और फिक्री तौर पर मुहाजिर दुश्मन है, या फिर ये सारे के सारे एहसान फरामोश और बेगैरत हैं। और मैं खुली बात करने का कायल हूँ, चूँकि मैंने पश्तूनों की बेपनाह हिमायत की है। जब जब इनको अफ़गानी कहकर सिंध में इनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई, चाहे वो हैदराबाद में होटल वाले के साथ हो या रांजानी डकैत ने किसी पश्तून बिजनेसमैन को लूटा हो, मैंने हिमायत की है, हर मौके पे हिमायत की है। मगर मतलब ये बेगैरती नहीं है, बेशर्मी नहीं है कि आपकी कम्युनिटी के 2 खबीस लोग जो हैं, एक तो मोहरे बन रहे हैं साजिश में और ऊपर से आप खामोश बैठे हुए। आपकी खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तहरीक इंसाफ की पठान क़यादत से, जमीयत उलमा इस्लाम की पश्तून क़यादत से, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की पश्तून क़यादत से मुतालबा करता हूँ कि वो जिस तरीके से आफाक अहमद ने मुतालबा किया था कि 48 घंटे के अंदर फौरी तौर पर जो है इन 2 अफराद की खुलकर मजम्मत करें। मैं मजम्मत पश्तूनों की जानिब से देखना चाहता हूँ। और पाकिस्तान की जो दीगर पार्टियाँ हैं, ANP का नाम लेना मैं भूल गया था, ANP के अफराद भी जो कराची के हैं और वफाकी तौर पर हैं या खैबर पख्तूनख्वा के, अगर वो इन 2 जलील लोगों की मजम्मत नहीं करते हैं तो फिर मुहाजिरों से उम्मीद ना रखें कि वो उनको हमेशा भाई भाई कहते रहेंगे और उनका जो है वो इस्तकबाल करते रहेंगे। याद रखिए, सिंधी बोलने वाला 10 बार महाजरों को उकसा चुका है कि ये आप पश्तून जो है गैर मकामी हैं, मगर मुझ जैसे लोग आपके मफाद में, आपके माशी मफाद में आपका साथ देते रहें। और अगर आपने इन 2 घटिया तरीन ट्रांसपोर्टर्स की मजम्मत नहीं की तो इसका मतलब यह है कि पश्तून जो कराची में रहते हैं वो बेगैरती का मजाहरा करते हैं, कमीनपन का मजाहरा कर रहे हैं, एहसान फरामोशी का मजाहरा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो सामने आएंगे
और इन दो अफराद की मजम्मत करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि आप बेगैरत एहसान फरामोश नहीं हैं, आप महाजरों और कराची के एहसानमंद हैं कि आपको माशी तौर पर यहाँ काम करने का हौसला भी दिया हुआ है, इजाज़त भी दी हुई है और आपके साथ कारोबार भी किया जाता है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो मुझ जैसा आदमी आफाक अहमद साहब की इस बयानिए के साथ खड़ा होगा कि चाय की प्याली में तूफ़ान आ जाए मगर पठान के होटल से चाय ना पी जाए। अगर आप ये चाहते हैं हम ये कर सकते हैं पूरी दुनिया भर में, ये हमारी शराफत है, हम नहीं कर रहे। तो ये मेरा पैगाम है, हर पठान तक पहुंचाया जाए। मैं ये मुतालबा नहीं कर रहा कि किसी को फांसी दो, सज़ा दो, कुछ करो, ना माफ़ी मांगने की बात कर रहा। मैं कह रहा हूँ पश्तून लीडरशिप इन दो कमीन अफराद की मजम्मत करे, खुलकर मजम्मत करे।